Hello everyone, good morning. So today we will discuss your exercise 9.3. 9.2 तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 9.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ा, गेन लॉस के बारे में पढ़ा। अब आपको, जैसे आप कभी शॉप पे जाते हो तो आपको शॉपकीपर बोलते हैं कि ये चीज़ जो है इतने की है, पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये इतने की पड़ जाएगी। तो वो चीज़ मीन्स आपको मार्केट प्राइस लिखा होता है, ठीक है, उस पर आपको डिस्काउंट जो मिलता है उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ सेल्स टैक्स की बात करेंगे, वीएटी की बात करेंगे, एडिशनल चार्जेस होते हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट चलेंगे, आपको धीरे धीरे सब क्लियर होगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको इसमें मार्केट प्राइस, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है और आपने आगे डिस्काउंट निकालना है। तो मैं आपको इसका एक पार्ट करवाऊंगी, बी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो एक पार्ट आप देख लीजिए। तो इसमें आपको क्या दिया है, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, जो कि आपको कितना दिया है, ₹1500। इसके बाद आपको क्या दिया है, एसपी दिया है, ठीक है, जो कि कितना दिया है आपको, ₹1200। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, डिस्काउंट निकालना है। देखो, डिस्काउंट का फॉर्मूला जो है, एमपी, जब आपके पास मार्केट प्राइस दिया होता है तब क्या होता है, एमपी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो आपका किसी आइटम पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो, और जो जिसमें आप उसको बेच रहे हो वो चीज़। ठीक है, तो मार्केट प्राइस आपका कितना है, 1500 है, और बेच कितने में रहे हो, 1200 में बेच रहे हो। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसको, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला आपको, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है 300 रुपये का, मार्केट प्राइस है आपका 1500 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 1 का 15, 15 2 का 20, सॉरी 15 2 का 30 और 0। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी की तरह आपने इसका बी पार्ट भी कर लेना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाती हूँ, बी पार्ट भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे ही हैं। आपको मैं एक पार्ट ए करवा दूंगी, एक फोर्थ करवा दूंगी। एक आपका एसटी मतलब सेल टैक्स और वीएटी के क्वेश्चन है इसमें। तो एक फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, एक लास्ट देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप 2 पार्ट्स आराम से कर सकते हो फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, पूनम परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिससे पूनम ने क्या की, कुछ आइटम्स परचेज किए। एक मेडिसिन कॉस्ट है जिसकी ₹720 है, और उसमें सेल टैक्स जो है वो 6% है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका ए पार्ट है। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ मेडिकल दे रखी हुई है, जो कि क्या दी है, 720। कॉस्ट ऑफ मेडिकल ₹720। ठीक है, इस पे आपको एसटी दिया है, एसटी मतलब सेल टैक्स, जो कि कितना दिया है आपको, 6% दिया है। ठीक है, अब इसमें निकाल लीजिए आइटम का जो भी है। तो आप इसको 720 मल्टीप्लाई 6/100, 0 से 0 कट। ठीक है, फिर 72 कटिंग क्यों करनी है, इसको ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 432/10। जब आप इसमें डेसिमल लगाओगे तो ये आएगा 43.2। ये इस जीरो के लिए ये 2 है, और इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे
लिख दिया। फिर आपका जो प्राइस था, जो कॉस्ट थी, उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपके पास आएगा ₹720 प्लस 43.2, तो ये आपका आ गया ₹763.2। ठीक है, तो इसी की तरह आपने इसका बी पार्ट कर लेना है, सी पार्ट कर लेना। हम बात करते हैं डी पार्ट की। ठीक है, तो डी पार्ट आपका क्या है? डी पार्ट में बोला है ए वॉच फॉर ₹2200। ये एसटी और वीएटी जो है ये एडिशनल टैक्स या एडिशनल चार्जेस होते हैं। ठीक है, जो हमारे द्वारा जो है गवर्नमेंट को जाते हैं, हमारे थ्रू जो शॉपकीपर है उनको जाएंगे और उनके थ्रू वो कहाँ पे जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं। ठीक है, तो उनके उन प्राइजेस की बात करी हुई। तो इसमें डी पार्ट जो है आपका, एक वॉच है जो 2200 की है। ठीक है, और उसमें बैट लग रहा है कितना? 10% का। तो इसको किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। जो है ₹2200 है। ठीक है, और इस पे बैट लग रहा है कितना? 10%। 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ। और इस पे जो कॉस्ट प्राइस है वही, मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले एक्सरसाइज में भी करवाया था। तो इसी तरह से ये कॉस्ट प्राइस आ गई उसकी। ठीक है, ये भी कॉस्ट प्राइस आएगी और ये उस पर जो बेट है वो 10% का है। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट। ठीक है, ये 0 कट होगी, आपके पास बचेगा ₹2200 प्लस 22, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 220। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा ₹2420। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपके पास, आपने इस क्वेश्चन को क्या करना था? जो ये आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स पे चार्जेस लगे हैं। मैंने आपको बी और सी पार्ट खुद करने के लिए दिया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका आपका आया था टोटल अमाउंट। अब भी बी और सी का भी टोटल अमाउंट लिखा जाएगा, जो कि आपने खुद निकालना है। मैंने तो अभी आपको खुद बता दूंगी लिख के। तो जो फर्स्ट आया था वो आया था आपका 763.2। ठीक है, प्लस जो बी पार्ट आएगा उसका आपके पास आएगा 1237.6, प्लस जो सी पार्ट है उसका आपके पास आएगा 549। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, वो आ जाएगा आपके पास। तो वहीं से ये मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लेना, इसको अभी नहीं करना है, पहले बी और सी को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अपना काम जो, फिर ये फोर्थ का क्या आ गया आपका? ये आ गया। सबको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 4879.8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, बी और सी कंप्लीट करिएगा तभी आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें क्या है? आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹611। एक आर्टिकल है जो कितने रुपए में बेचा गया? 611 में बेचा गया। तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है जो उस आर्टिकल पे प्रिंटेड होगा। होता है ना, मार्केट प्राइस कुछ और लिखा होता है, आपको डिस्काउंट दे के आपको जो है अदर जो शॉपकीपर होता है आपको बेच देता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको किस तरह से करेंगे। थर्ड है। ठीक है, तो मैं मान के चल पड़ती हूँ कि जो मार्केट प्राइस है वो एक्स है। ठीक है, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। मैंने मार्केट प्राइस एक्स मान लिया और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 6% मिल रहा है। ठीक है, देन 6% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस मीन्स एमपी है। मार्केट प्राइस पे आपको इतना % का डिस्काउंट मिल रहा है। मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, 6 × X/100। ये
मार्केट प्राइस है, इस पे आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या होगा, आफ्टर डिस्काउंट इट्स प्राइस इक्वल टू एक्स, एक्स से, इस एक्स से माइनस ये वाला 6x अपॉन 100, इस x से ये माइनस कर देंगे, वो आपको क्या मिल रहा है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 100, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया, 100 का 100 तो ये बनेगा 100x माइनस यहाँ पे 101 का 100, तो ये 6 मल्टीप्लाई 1 6x, तो ये आपके पास बनेगा 94x अपॉन 100, ठीक है। और ये 94x अपॉन 100 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहीं पे इसकी वैल्यू मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये चीज़ आपको उस आर्टिकल को जब वो बेच रहा है तो ये आपको कितना है, ₹611 है, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 94x, यहीं पे रहने दीजिए, ये नीचे है, ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका 94x इक्वल टू x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका बनेगा x इक्वल टू 61100/94। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 650, सॉल्व करके देख लीजिएगा, x इक्वल टू 650, मतलब जब उसका प्राइस x जो था वो आपका 650 था, उस पर आपको 6% का डिस्काउंट मिल रहा था, मीन्स वो 611 में उसे बेच रहा था, पर मार्केट प्राइस उसका था कितना, 650 रुपये, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, मार्केट प्राइस निकालना था। लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹650, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के दौरान, जब कई बार बोलते हैं ना कि सीजन ऑफ हो रहा है तो डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलने लगता है, तो कुछ डिस्काउंट सेल चल रही थी, तो जो ऑल गुड और आर ऑन सेल एट 35% डिस्काउंट, जो भी कुछ चीज़ें आइटम्स थी, अच्छी चीज़ें थी, उनमें सेल थी 35% की, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा था। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ 950, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर भाई आपको 950 अगर कोस्ट मार्केट प्राइस दे दिया है कि जिसपे जो भी चीज़ शर्ट बेच रहे हैं उस पर मार्केट प्राइस 950, तो भाई 35% का डिस्काउंट निकाल लीजिए, आपका वो जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान के चलिए मार्केट प्राइस आपको कितना दिया है, मार्केट प्राइस है आपका ₹950, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 35% का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो 35% है उसको निकाल लीजिए, 35% इस पे कितना 35% होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 का 10 और 5 7 जा 35, ठीक है। और इससे ज़्यादा कटेगा नहीं कटेगा, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 665/2, डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 332.5, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इस पे डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया, ठीक है। अब ठीक है, ये आपको डिस्काउंट मिल गया,
अब जो आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, जब आपके पास मार्केट प्राइस और डिस्काउंट गिवन होता है तो आपका इस तरह से ये मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो जो मार्केट प्राइस था वो कितना था आपका 950 था, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिल गया आपको 332.5 का डिस्काउंट मिल गया। आपके पास जो आंसर आया सॉल्व करके वो आया 617.5। तो ये चीज़ थी जो आपको इतने में जो वो बेची जा रही थी मार्केट। जो शर्ट थी उस पे प्राइस कितना था 950 का था, और बेची कितने में जा रही थी वो 617 में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो बेची नहीं जाती है, ये आपको सॉल्व करने के लिए इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। बट जो अगर आप ओरिजिनल दो शॉप पे जाओ तो आपको बोलते हैं हाँ भाई 650 की, चलो आप 630 दे दो, चलो आप 620 दे दो, 600 दे दो, मतलब ज़्यादा नियर बाई 10 20 30 इस तरह से लेते हैं ना। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो इसको इस तरह से ही करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपको, रजनीश बाउट अ डीबीडी फॉर ₹2450 विदाउट बैट। बोला बिना बैट के, मीन्स बिना चार्जेस के उसको डीबीडी जो है वो 2450 का बाउट खरीद रहा है, ठीक है। तो उसका जो इफ द रेट ऑफ बैट, अगर रेट उस पर बैट जो है वो 8% है तो अमाउंट पेड बाय रजनीश, तो उस रजनीश के द्वारा कितना अमाउंट जो वो पे किया गया। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ डीवीडी जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ डीवीडी जो है रुपीस कितनी है आपकी 2450, ठीक है। बैट जो है आपको कितनी दे के रखी है 8% दे के रखी हुई है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है, जो बेट है 8% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2450, 0 से 0 कट, 5 2 का 10, 5 4 जा 20, 4 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा ₹196, ठीक है। ये आपके पास आ गया, बेट आ गई है आपकी। तो एमपी जो है, मार्केट प्राइस जो है आपका एसपी प्लस बेट होगी, ठीक है। तो एसपी कितनी है आपका 2450 है, रुपीस में है ये साइंस लगाना जरूरी होता है तो इसको लगाना मत भूलिएगा। 196, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इकट्ठा साइन लगा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। रुपीस ये आपका आ गया प्लस करके 2646, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 6 7 8 ये तीनों मैं नहीं करवा रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए। मैं बात कर रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको, शॉपकीपर एलोज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। तो एक शॉपकीपर है जो एलो कर रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% का, ठीक है। तो आपने एयर कूलर पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है हुज मार्केट प्राइस इज 5500, मार्केट प्राइस आपको 5500 दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है उस पर सेलिंग प्राइस निकालना है जब आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% और 5% का मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो मार्केट प्राइस ऑफ कूलर जो है आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। ₹5500 दिया हुआ, ठीक है। आपको एक बार डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% का मिल रहा है, ठीक है। तो आप डिस्काउंट प्राइस निकाल लीजिए। ₹5500 माइनस
वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10/100 मल्टीप्लाई 5500 जो दिया होता है उसी पे आपको ये चीज़ निकालनी होती है। ठीक है, इसके बाद कटिंग कर लीजिए, 0 0 से ये कट, तो आपके पास आएगा ₹500 5500 माइनस 550। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4950। ठीक है, इसके बाद आप ये तो 10% की बात करी। ठीक है, आपको फिर 5% भी मिल रहा है। ठीक है, और शॉपकीपर allows 5% डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, 5% डिस्काउंट अलो कर रहा है, तो जो डिस्काउंट कितना अलो हो रहा है, 5% हो रहा है अलो। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस इसमें भी निकाल लीजिए। पहले हमने 10% के लिए निकाला, अब आपने 5% के लिए डिस्काउंट प्राइस को निकालना है। सेम उसी ट्रिक से चलेंगे। तो ये आ गया 10% पे, 10% के बाद इसी पे 5% लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे -5/100 आएगा, मल्टीप्लाई इसी पे लगेगा, तो इस तरह से। ठीक है, इस 0 से ये 0 काट लीजिए, 5 1 का 5, 5 2 का 10। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 4950 माइनस 495 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये आपके पास आएगा 247.5। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जब इससे ये माइनस करोगे आप, तो ये आपके पास आएगा 472.2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्या बोल रहा है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹500। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो एक आर्टिकल ले रहा है 500 का, और उस पर मार्क्स इट फॉर सेल एट ए प्राइस विच गिव्स इट 60% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। उस पर ऐसा वो प्राइस लगाता है जिसपे उसको कितना प्रॉफिट होता है, 60% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 15% डिस्काउंट भी देता है तो मार्केट टू दी जो मार्केट प्राइस है उस पर उसको डिस्काउंट भी देता है, तो आपको क्या क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है उस आर्टिकल का, डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर, कितना कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया, और एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को वो निकालना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। पहले इसमें ए पार्ट निकालेंगे हम। तो पहले तो मार्केट प्राइस क्या है आपका। ठीक है, मार्केट प्राइस जो कि कितना है, ₹500, और इसी पे जो है प्लस, इसी के साथ प्लस 60% जो है, इसी 500 के पे 60% जो है वो आपको क्या दिया हुआ है कि वो उस पे क्या कर रहा है, प्राइस लगा रहा है ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो इस चीज़ को पहले निकाल लीजिए। तो ये आपके पास आएगी ₹500 प्लस 60/100 मल्टीप्लाई 500। 0 से 0 कट होगी, तो ये आपके पास बचेगा ₹500 प्लस 6 5 30 और 0 300, और ये आपके पास बनेगा 800। ठीक है, ₹800 ये आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका आ गया मार्केट प्राइस जो आर्टिकल पे लिखा था। ठीक है, उस आर्टिकल पे प्रिंट रेट था। ठीक है, अब बी पार्ट निकाल लीजिए। बी पार्ट क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कितना मिला कस्टमर को। ठीक है, तो मैं डिस्काउंट की बात कर रही हूँ। डिस्काउंट गेव टू दी कस्टमर, कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिला वो लिखेंगे।
उसे मिला है डिस्काउंट कितना, 15% का मिला है, ठीक है। तो 800 का 15% निकाल लीजिए, ₹800 मल्टीप्लाई 15%, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आपका बनेगा ₹120। तो उसे 120 डिस्काउंट मिला है, तो मीन्स उसे कितने में वो चीज़ बेची गई, सेलिंग प्राइस कितना है, एमपी से आप क्या कर लीजिए, डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए जो उसे डिस्काउंट मिला। तो एमपी जो है था आपका कितना था, 800 था, माइनस 120 कर लीजिए, तो ये आ गया आपका ₹680 सेलिंग प्राइस। मतलब उस कस्टमर को कितने में वो बेचा गया था सामान, वो उसको 680 में बेचा गया था। इसके बाद आपको सी पार्ट क्या दिया हुआ है, सी पार्ट जो है इसमें प्रॉफिट की बात की गई है, तो उसे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं निकाल लेती हूँ। टोटल प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है उससे माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका, ₹680 माइनस 500, तो ये आएगा ₹180। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 180। ये तो रुपीज़ में 180 आपको प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसका फॉर्मूला लगा लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला मैं थोड़ा ऊपर ही लगाती हूँ, शायद आपको दिखे ना। तो ये आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, क्या आ जाएगा आपका, फिर कितना आया प्रॉफिट, 180, कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 500 था, मल्टीप्लाई आपका 100, 0 से 0 कट होगी, 5 1 का 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी 6, तो और 0 से 0 कट थी, 180 था, तो ये 5 1 का 5, 5 3 का 15 और 36%, ठीक है। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ। %36%, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है, सिमरन परचेस्ड जीन्स ₹770। एक सिमरन ने क्या किया, जीन्स ली 770 की, जिसमें इंक्लूड है 10% बैट, और जैकेट ली उसने 4480 की, जिसमें 12% बैट इंक्लूड है। तो आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है विदाउट बैट, बिना बैट के उसमें आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 11 है आपका क्वेश्चन, जीन की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स कितने में उसे बेचा गया, ₹770, ठीक है। इस पे आपको बेट मिली, कितनी मिली, 10% की। तो एक्स कुछ भी आपको गिवन नहीं है, एक्स मान के चल पड़ो, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स जो है आपको कितना है, ₹770 है। तो x प्लस 10% का 10/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू ₹770। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये x प्लस 10x/100 है इक्वल टू 770 है, ठीक है। रुपीज़ साथ में चलाना है तो चलाए छोड़ो, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 100 का 100, तो यहाँ पे 100x प्लस 10x, ये वाला एलसीएम तो आपको आता ही है लेने, 770, सॉल्व करने पे ये आएगा आपका 110x/100 इक्वल टू ₹770, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 110x इक्वल टू, ये बनेगा
770 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगी। एक्स को यहीं पे रहने दो, एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा आपका इस तरह से 11 वन का 11, 11 7 जा और 0 0, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 700 रुपीज़ 700। अब ये तो आपने सिर्फ जीन्स पे निकाला है, इसके बाद आपने किस पे निकालना है, जैकेट पे निकालना है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े लिटिल बिट चेंज कर लेती हूँ। तो जैकेट की बात कर रहे हैं अब। जैकेट की कॉस्ट आपको कितनी दी है, 4480 दी है। ठीक है, इस पे जो बेट है आपको कितनी दी है, 12% की दी है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस टर्म्स को चेंज कर लीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही रब कर रही हूँ। ठीक है, इतना ही रब कर रही हूँ। तो ये जो है, जहाँ पे 10 था वहाँ पे कितना है, 12% है। यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा। यहाँ पे 4480 चलाओ। ठीक है, इतना यहाँ तक हो गया। इसके बाद ऐड कर लीजिए 1112x अपॉन 100 रुपीज़ 4480 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 112x इक्वल टू रुपीज़ 4480 और मल्टीप्लाई होंगे 100, तो वो 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स के साथ ये